यूटीआई इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है? ये क्या रीज़न है कि फीमेल में फ्रिक्वेंट यूटीआई होता है? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि महिलाओं में यूटीआई फ्रिक्वेंट क्यों होता है। तो इसका मेन एक तो कारण है उनका स्ट्रक्चर। फीमेल की यूरिथ्रा मेल की यूरिथ्रा से छोटी होती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो इजीली ग्रोथ कर जाते हैं छोटी यूरिथ्रा होने की वजह से ब्लैडर तक। तो हम लोगों फीमेल्स में यूटीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पर प्रॉब्लम तो ज़्यादा होती है, पर क्या कारण हम लोग करते हैं ऐसा कि हम लोगों में यूटीआई इन्फेक्शन होता है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन होता है। अब पहला कारण तो मैंने स्ट्रक्चर चेंज बताया कि इजीली उन लोगों में हो जाता है, पर क्या क्या कारण और हो सकते हैं। तो पहला कारण है सेक्सुअल एक्टिविटी, मेल पार्टनर का इन्फेक्शन का होना, यूटीआई इन्फेक्शन का होना। दूसरा कारण हम मानते हैं कि मेनोपॉज में भी आपने देखा होगा कि फीमेल्स को बहुत जल्दी फ्रिक्वेंट यूटीआई होता है। तो उसका कारण होता है कि उन लोगों में मेनोपॉज के बाद में कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, साथ में उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बैक्टीरिया ग्रोथ जल्दी करते हैं। ठीक। तीसरा हमने देखा होगा कि फीमेल्स में तीसरा कारण माना है पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन आप समझते हैं कि आप अपने पेरी एनल रीजन की साफ सफाई सही से नहीं रखते हैं। चौथा कारण हमने देखा होगा डायबिटिक वुमेन में। डायबिटिक वुमेन में इजीली यूटीआई इन्फेक्शन होता है। तो उसका मेन कारण है उनके ब्लड में ग्लूकोज का होना। ब्लड में ग्लूकोज के होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, साथ में फीमेल डायबिटिक जो होती हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, मतलब उनका इम्यूनो सिस्टम हम मेल नॉर्मल फीमेल्स की तरह नहीं रहता है, तो वो वीक होता है, उसकी वजह से ग्रोथ भी इजीली हो जाती है। साथ में हमने चौथा आपने रीज़न मेन रीज़न देखा होगा प्रेगनेंसी में यूटीआई की प्रॉब्लम लेके महिलाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो उनका भी रीज़न यही है कि वो एक एज अ रिस्क फैक्टर हो जाती हैं ड्यू टू कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो हमने यही बताया कि ये मेन जो है वो 5 कारण है: सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर मोनोपॉज के बाद में, या पुअर हाइजीन मेंटेन की वजह से, या डायबिटिक की वजह से, और प्रेगनेंसी एक रिस्क फैक्टर की तरह माना जाता है यूटीआई इन्फेक्शन का। तो आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली हम लोग क्या क्या ऐसा चीज़ों को अपनाएं अपनी लाइफस्टाइल में, या फिर किन सावधानियों को बरतें जिससे कि यूटीआई इन्फेक्शन फीमेल्स में कम चांसेस हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड